साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। और हमारी आज की साखी का शीर्षक है भगवान का जानवर के लिए प्रेम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, पुरानी बात है, जब भगवान कृष्ण अपने पहले दिन के लिए गायें चराने के लिए निकलने वाले थे तो माता यशोदा अपने बेटे की भलाई के लिए चिंतित होकर उनके पास एक जोड़ी जूते लेकर पहुंची। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे कृष्ण, कृपया ये जोड़ी जूते ले लो। जंगल पत्थरों से भरा है और वहां चलने से तुम्हारे कोमल पैर चोटिल हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण ने मुस्कुराते हुए धीरे से मना कर दिया। माँ यशोदा से बोले, माँ यशोदा, आपने बहुत सोच समझकर काम किया है, लेकिन मैं यह जूते नहीं पहन सकता। गायों के पास जूते नहीं होते। अगर आप जोर देती हैं कि मैं जूते पहनूं तो आपको पहले सभी गायों के लिए भी जूते उपलब्ध कराने होंगे। कृष्ण ने आगे कहा, हमारे पास 9 लाख गायें हैं और हर एक गाय के 4 पैर हैं। हमें कितने जूते चाहिए माँ? माँ यशोदा को इस कार्य की असंभवता का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण को जूते पहनाने पर जोर देने का विचार ही त्याग दिया। साथ संगत जी, अपने बेटे की रक्षा करने के लिए माँ यशोदा ने फिर एक विकल्प सुझाया। बोली, अरे कम से कम ये छाता तो ले लो, बाहर धूप में बहुत गर्मी है। हालांकि कृष्ण ने भी यही शर्त रखी, अगर आप चाहती हैं माँ कि मैं छाता ले जाऊं तो हमें पहले सभी गायों के लिए छाते लाने होंगे। लेकिन गायों के पैर होते हैं, हाथ नहीं, इसीलिए हमें उनके लिए छाते ले जाने वाले किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। हम गायों के साथ साथ छाते पकड़े हुए हमें 9 लाख लोगों की ज़रूरत होगी। यह जानकर कि यह भी असंभव है, माँ यशोदा को यह विचार भी त्यागना पड़ा। कृष्ण की अपनी माँ से बातचीत सुनकर गायों को उनके प्रति गहरा प्रेम और कृतज्ञता का भाव महसूस हुआ। उस रात वे वृंदावन के चारों ओर घूमी और अपने पैरों से पत्थरों को कुचलती रहीं। तो उन गायों ने कठोर पत्थरों को सुंदर मुलायम रेत में बदल दिया। अगली सुबह जब कृष्ण गायें चराने के लिए निकले तो वो इस नरम रेत पर चले जिससे कि उनके पैरों को कठोर पत्थरों के दर्द से बचाया जा सके। साथ संगत जी, आज भी यदि आप ब्रज मंडल परिक्रमा पर जाते हैं तो आपको यह मुलायम सुंदर रेत मिलेगी जो कृष्ण के प्रति गायों की भक्ति का ही प्रमाण है। यह कहानी कृष्ण के गायों के प्रति गहरे प्रेम और देखभाल के साथ साथ गायों की ओर से उस प्रेम के प्रतिदान को खूबसूरती से दर्शाती है। कृष्ण के प्रति गायों की भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने उनके आराम का ख्याल रखने का बीड़ा उठा लिया। जंगल के कठोर रास्तों को उनके कोमल पैरों के लिए नरम रेत में बदल दिया। साथ संगत जी, इसलिए हम सभी की भी यही प्रार्थना है कि हे भगवान कृष्ण, हम आपके प्रति वैसा ही प्रेम और भक्ति विकसित करें जैसा कि वृंदावन की गायों में है। जिस तरह से आप हर जीव की इतनी कोमलता से देखभाल करते हैं, उसी तरह से हमारे दिलों में करुणा और निस्वार्थता विकसित करने में आप हमारी मदद करें। हम हमेशा आपकी दिव्य लीलाओं को याद रखें और शुद्ध प्रेम के साथ आपकी सेवा करने का प्रयास करें। साथ संगत जी, और जब हम किसी से शुद्ध प्रेम करते हैं ना, तो निस्वार्थ भाव से हम उसे खुश रखने का हर एक संभव प्रयास करते हैं और विशुद्ध रूप से बिना किसी लेन देन का ख्याल किए उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। किंतु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के विषय में हम ऐसा नहीं करते। माला जपते हैं तो मन के गिन गिन कर माला पूरी करते हैं। भगवान को पुष्प प्रसाद आदि चढ़ाते हैं तो मन के किसी कोने में भगवान से कुछ अभिलाषा रखते हैं कि भगवान, मेरा ये काम पूरा होगा तो मैं ये चढ़ाऊंगा। तो साथ संगत जी, ये भगत का शुद्ध प्रेम नहीं है। प्रेम का रूप एक माँ के लिए अपने पुत्र, पत्नी के लिए पति को स्वयं का पूर्ण समर्पण होता है। एक बार की बात है कि एक ग्वालिन दूध बेच रही थी। सबको वो ग्वालिन दूध नाप नाप कर दे रही थी। उसी समय एक नौजवान दूध लेने आया तो ग्वालिन ने बिना नापे ही उस नौजवान का बर्तन दूध से भर दिया। तो वहीं थोड़ी दूरी पर एक साधु हाथ में माला लेकर मनकों को गिन गिन कर माला फेर रहा था। तभी उसकी नज़र ग्वालिन पर पड़ी। उसने ये सब देखा तो और पास ही बैठे व्यक्ति से सारी बात बताकर इसका कारण पूछा। उस व्यक्ति ने बताया कि जिस नौजवान को उस ग्वालिन ने बिना नाप कर दूध दिया है वह उस नौजवान से प्रेम करती है, इसीलिए उसने बिना नापे ही उसे दूध दे दिया। तो ये बात उस साधु के दिल को छू गई। उसने सोचा कि एक दूध बेचने वाली ग्वालिन जिससे प्रेम करती है तो उसका हिसाब किताब नहीं रखती,
और मैं अपने जिस भगवान से प्रेम करता हूँ उसके लिए मैं सुबह से शाम तक मन के गिन गिन कर माला फिरता हूँ। मुझसे अच्छी तो ये ग्वालिन ही है। और ये सोचकर उस साधु ने तुरंत माला तोड़कर फेंक दी। साथ संगत जी, जीवन भी तो ऐसा ही है। जहाँ प्रेम है वहाँ हिसाब किताब नहीं होता, और जहाँ हिसाब किताब होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, वहाँ तो केवल व्यापार होता है। इसीलिए भगवान से प्रेम करो तो निश्चल, निस्वार्थ और शुद्ध प्रेम करना। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति था जो बहुत गरीब था। उसे अपने लिए रोज के 2 समय की रोटी की व्यवस्था करने के लिए भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। अर्थात जिस दिन वो काम करता उस दिन वो खाता था, और जिस दिन वो काम नहीं करता था उस दिन वो भूखे ही रहता था। लेकिन वो नियम से भगवान की, ठाकुर जी की सेवा करता। खुद भूखा रह जाता पर ठाकुर जी को भोग जरूर लगाता। तो एक बार उसके एक मित्र के बहन की शादी का उसके पास न्योता आया तो वो सोच में पड़ गया कि मेरे पास तो खुद के खाने के लिए ही खर्चा नहीं निकल पाता। अब मैं इस न्योते के लिए उपहार कहाँ से लेकर जाऊं, और जाना भी ज़रूरी है क्योंकि मेरे दोस्त की बहन की शादी का न्योता है। तो बहुत सोचने के बाद उस व्यक्ति ने फैसला किया, मैं जो भी रोज कमा कर लाऊंगा उसमें से एक वक्त का भोजन करूंगा और दूसरे वक्त का बचाकर उपहार के लिए पैसा इकट्ठा करूंगा। इस प्रकार सोचते हुए, भगवान का ध्यान करते हुए वो सो जाता है, और अगले दिन से वो रोज एक वक्त भोजन करके एक समय भूखा रहकर पैसा जोड़ता है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। वो देखता है कि पैसे तो ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो पाए। तो वो सोच में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। अगर पैसे ज़्यादा नहीं होंगे तो उपहार मैं लेकर जा नहीं पाऊंगा, ना लेकर गया तो मेरे मित्र को अच्छा नहीं लगेगा। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो भगवान को याद करने लगा। बोला, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही कृपा करो, मुझे राह दिखाओ। तो इस प्रकार भगवान को याद करते करते वो सो गया। जब सुबह उठा तो उसने क्या देखा कि उसके घर पर नए नए कीमती उपहार रखे थे। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि ये कहाँ से आए। फिर उसे लगा कि हो सकता है अवश्य ही ये किसी ने उसका काम, उसकी मदद कर दी है। वो तुरंत उठकर भगवान के पास जाता है और भगवान का ध्यान करने लगता है। तब भगवान उसको बोलते हैं कि मैं तेरी सेवा से बहुत खुश हूँ। जिस प्रकार तू भूखे रहकर भी मुझे रोज भोग लगाता था, मेरी सेवा करता था, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए ये उपहार अब तेरे लिए हैं, तू जाकर इन्हें अपने दोस्त को दे आ। ये सुनकर उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो भगवान से कहता है, भगवान मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन आपकी सेवा मैंने पूरे मन से की है, इसीलिए आज मुझे आपके दर्शन पाने का सौभाग्य मिला। इतना कहते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाते हैं। साथ संगत जी, अगर निस्वार्थ मन से भगवान की भक्ति और सेवा की जाए तो इसका फल इंसान को ज़रूर मिलता है। इसीलिए सभी को निस्वार्थ मन से भक्ति और भगवान की सेवा ज़रूर करनी चाहिए। आज की ये साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।